हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि किस तरीके से अपने को क्या करना चाहिए कि 100% अपने को अपनी जॉब मिल सके। सबसे पहले आप लोगों को मैं बात बता दूं, किसी भी प्रकार के जादू टोने की बात नहीं है इसके अंदर कि कोई टोटका बता दिया और आपने वो टोटका कर लिया और आपको जॉब मिल गई। नहीं, करनी पड़ेगी आपको मेहनत ही। मेहनत किस तरीके से करनी पड़ेगी, किस स्ट्रेटेजी के साथ में करनी पड़ेगी, क्या अपने को आगे देखना है, वो सब इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गाइज। तो गाइज, किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से क्रैक करनी है, ये आप लोगों को अच्छे से कौन बता सकता है। जिसने लाइफ में कभी कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए वो ही कैंडिडेट आपको अच्छे से बता सकता है। तो गाइज, आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैंने कौन सी एग्ज़ाम क्रैक की है। तो गाइज देखिएगा, 2 बार राजस्थान जेईई एग्ज़ाम क्रैक रखी है, 2016 के अंदर और 18 के अंदर। राजस्थान जेईई एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है, 16 वाली 18 वाली। CHSL क्रैक कर रखी है। साथ ही साथ के अंदर बात करें तो लोको पायलट एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है। रेलवे जेईई एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है अभी वाली, जिसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और इसके साथ में जैसे SBI PO हो गई या अपनी जो CGL हो गई, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली बैंक के SSC के प्री एग्ज़ाम तो हर एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। PO तक के प्री एग्ज़ाम क्लियर कर रखे। तो मतलब जो कैंडिडेट एग्ज़ाम कभी लाइफ में क्रैक किए वही कैंडिडेट आपको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है गाइज, मैंने राजस्थान जेईई, रेलवे जेईई में, SSC में 4 बार तो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रखे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड तक पहुंच चुके हैं अपन। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे किस तरीके से अपने को एग्ज़ाम क्लियर करनी है। सबसे पहले गाइज, किसी भी प्रकार के जादू टोने की बात नहीं है, करनी पड़ेगी आपको मेहनतें। दूसरी बात, आपको एक सिंगल टारगेट रखना है गाइज। टारगेट मिक्स मत कीजिएगा, कभी SSC की कर रहे हो, कभी बैंक की कर रहे हो, कभी टेक्निकल तैयारी कर रहे हो। टारगेट आप फिक्स रखिएगा, ये मिलता जुलता टारगेट रखिएगा। जैसे कि SSC और रेलवे की बात करें तो इनका जो टारगेट सिलेबस है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मतलब इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा कि जिसका सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, ये नहीं कि आप SSC कर रहे हो और बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो उससे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको अपना टारगेट अचीव करने के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आपको अपना टारगेट सिंगल रखना है गाइज। ये गलती मत करना टारगेट मिक्स वाली। टारगेट आपको सिंगल रखते हुए चलना है। SSC और रेलवे को आप साथ में लेके सकते हो, या इससे रिलेटेड आपका स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसका सिलेबस भी बिल्कुल SSC रेलवे जैसे मिलता जुलता होता है, तो आप उनको साथ में लेते हुए चल सकते हो। ठीक है गाइज। दूसरी बात, अपने को मोटिवेशन चाहिए गाइज। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अपने को मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन बाहर से आके कोई बंदा नहीं देगा, मोटिवेशन आपको अंदर से खुद से निकालना पड़ेगा। आपको मोटिवेशन खुद से निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो गाइज? सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप अपने घर की परिस्थिति को देखिएगा। घर की परिस्थिति क्या है उसको दिमाग में रखिएगा। यदि उससे भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है तो एक बार आप अपने मम्मी पापा के सपनों को ज़रूर दिमाग में ले आइएगा। मम्मी पापा का जो फेस है ज़रूर अपने दिमाग में लेके आइएगा। उनके क्या सपने हैं, वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में लाइएगा। आपको 100% श्योर सफलता मिलेगी, मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रख पाओगे गाइज। ठीक है गाइज, सिंगल टारगेट रखना है। अब गाइज देखिएगा, बात करते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने को गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए गाइज? इसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 ने बता दिया होगा कि गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत कुछ है। देखिएगा, लाइफ के अंदर इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहता है। जॉब किसी की फिक्स नहीं होती, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो लाइफ के अंदर गाइज गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप तैयारी करने में 1-2 साल और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब सिक्योर के पीछे ही कोशिश कीजिएगा कि मेरी लाइफ। देखिएगा गाइज, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उनके लिए यही साधन होता है कि हम कैसे जैसे करके गवर्नमेंट जॉब पकड़ लें। ठीक है गाइज, तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर फिक्स कीजिएगा, सिक्योर कीजिएगा। चाहे आप साइड में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तब भी आप 2-4 घंटे अपनी तैयारी को देने की कोशिश कीजिएगा। 2-2 घंटे दीजिएगा, 3-3 घंटे दीजिएगा, सुबह से हम 1-1 घंटे दीजिएगा। प्राइवेट जॉब भी आप कर रहे हो तो, लेकिन टारगेट रखिएगा गाइज, मेरे को लाइफ में मेरी जॉब सिक्योर करनी है। ठीक है, कई लोग होते हैं वो बैठ के तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनको प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, तो करिएगा आप। लेकिन साथ साथ में आप मॉर्निंग में और इवनिंग में जितना आप टाइम दे सकते बिल्कुल गाइज गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना टाइम ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, लाइफ में जॉब सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं कि अपन किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, कि अपने को क्या करना चाहिए, 100% वाला अपना मेथड क्या है। ठीक है गाइज,
100% अपन क्या करें जिससे अपने को जॉब मिल सके। देखिए गाइज, एक ही तरीका बताऊंगा। कई बोर्ड आपने देखे होगा, जैसे कि रेलवे बोर्ड हो गया, एसएससी बोर्ड हो गया, ये स्टेट लेवल के बोर्ड हो गया, आरपीएससी हो गया या आरएसएमडब्ल्यूएसबी बोर्ड हो गया। कोई भी बोर्ड ले लीजिएगा, सबसे पहले जिस बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हो उस बोर्ड में आपको एक ही काम करना है गाइज, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाना है। अब गाइज जैसे कि बात कर लेते हैं अपन रेलवे की। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ग्रुप डी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, लोको पायलट करवाता है, जेईएन एग्ज़ाम करवाता है। तो इस तरीके से रेलवे कई एग्ज़ाम करवाता है। अब यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो तो आप ये मत देखिएगा कि मैं एनटीपीसी के पेपर सोल्व करूँ, ग्रुप डी के सोल्व करूँ, क्योंकि गाइज जो जीके पोर्सन है, जो साइंस पोर्सन है, या जो मैथ है, वो रीजनिंग है, सबके अंदर कॉमन आई हुई है। चाहे जेईएन एग्जाम हो, चाहे लोको पायलट हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। तो आपको क्या करना है गाइज, एक बार बुक्स को आप साइड में रख दीजिएगा। बुक से सिलेक्शन होने का टाइम चला गया है गाइज, बात मानिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, लोको पायलट रेलवे जेईएन की बात बताते हैं आपको। रेलवे जेईएन एग्ज़ाम कैसे क्रैक हुई, कभी कोई बुक उठा के नहीं देखी। लोको पायलट एग्ज़ाम हुई थी, उसके पेपर्स आप लोगों को सोल्व करवाए थे। अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, नामदेव एकेडमी पे, आप देखोगे जीके के अलग क्वेश्चंस है, साइंस के अलग है, अलग अलग पोर्शन वाइज मतलब पूरे लोको पायलट के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। तो उससे रेलवे जेईएन एग्जाम बिना पढ़े ही ऑटोमेटिक निकल गई थी। तो यही आपको करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है। कोई भी बोर्ड उठा लीजिएगा, आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो तो उस बोर्ड को उठा लीजिएगा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, और वो कौन कौन सी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है गाइज, उसको आपको सभी पेपर सोल्व करने हैं। जैसे कि जीके सभी में आते हैं, तो उस बोर्ड के सभी पेपर्स में से जीके का पोर्शन कवर कीजिएगा, उस बोर्ड के सभी पोर्शन में से साइंस का पोर्शन कवर कीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है गाइज, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। बोर्ड है और उस बोर्ड के आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है, ठीक है गाइज। अब देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने का भी तरीका होता है, यानी कि आपने उठा के ऐसे ही कर लिया। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने का तरीका होता है, किस तरीके से होता है, आपने देखा होगा कि नामदेव एकेडमी पर जितने भी वीडियो डलते हैं, अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके यदि अपने को 4 ऑप्शन दे रखे तो अपन चारों ऑप्शन को रिलेट करते हुए आगे चलते हैं। अपने को जैसे कि कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया तो चारों ऑप्शन से अपने को पता चल जाता है कि ये जो नेक्स्ट शिफ्ट आने वाली है, नेक्स्ट शिफ्ट में जो पेपर होगा उसके अंदर किस तरीके का वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन नॉर्मली रीडिंग नहीं मारते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। तो हमेशा ये रहता है कि आगे आने वाली शिफ्ट में, कई शिफ्टों में पेपर चलते हैं, ये एसएससी रेलवे जैसी एग्ज़ाम के पेपर कई शिफ्टों में चलते हैं, और अपने को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से पता चलता है कि ये नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस सबसे पहले चीज़ आप दिमाग में ये रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं आपको, और उसके ऑप्शन को देखना है, रिलेट करना है, और उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा कोई क्वेश्चन बन सकता है कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी गाइज एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ठीक है, आपको पता है कि एनालिसिस आने लगते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट हो तब एनालिसिस आते हैं, तो आप एनालिसिस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस एनालिसिस से अपने को पता चलता है कि ये नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगेगा। एनालिसिस अपने को गाइज मौखिक मिलते हैं, कोई कैंडिडेट पेपर दे के आ रहे हैं, वो अपने को बता रहा है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट लेवल एग्जाम के भी आजकल गाइज 2-2, 3-3 शिफ्टों में होते हैं, मिनिमम 2 दिन में चलते हैं। जैसे कि अपन बात करें राजस्थान LDC एग्ज़ाम की बात करें तो गाइज ये भी 4-5 शिफ्टों में के अंदर 4-4 दिन चली थी, ठीक है। तो पहले दिन जो एग्ज़ाम होती है, पहले शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम होती है गाइज, एनालिसिस आजकल आ जाते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप कहीं पे भी देखोगे आपको एनालिसिस देखने को मिलते हैं। तो आप उस एनालिसिस को ज़रूर देखिएगा और उससे खुद डिज़ाइन कीजिएगा, खुद का दिमाग लगाइएगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है गाइज। तो इन सब बातों से गाइज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, और बिलीव कीजिएगा कि अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आप 100% गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सिंगल टारगेट रखना है। दूसरी बात, आपको अपना एम सिक्योर रखना है, गवर्नमेंट जॉब के प्रति खुद को मोटिवेशन रखना है, मोटिवेटेड रखना है। एनी हाउ चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, समय लग सकता है, लेकिन आपको टारगेट से हटना नहीं है बिल्कुल। हो सकता है कि साल भर 2 साल आपको ज़्यादा लग जाए, टारगेट को आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे कि अभी रेलवे एग्ज़ाम कब होगी, आप डिमोटिवेट होते होंगे, नहीं, कंटिन्यूटी रखिएगा, चाहे आप आधे घंटे ही रखिएगा, चाहे 1 घंटे ही रखिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने का तरीका देखिएगा, क्वेश्चन को रिलेटेड करते रहिएगा। जब भी एग्जाम हो
सेल्फ एनालिसिस करते रहेगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मम्मी पापा का चेहरा जरूर याद में रखिएगा, मम्मी पापा के सपनों को जरूर याद में रखिएगा, घर की परिस्थितियों को जरूर याद में रखिएगा, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो गाइज यही था इस वीडियो के अंदर बताने का। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक से भी आप, या नॉर्मली आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाता है। तो जो भी अभी नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपन प्रीवियस ईयर पेपर ही इस चैनल पे मोस्टली सॉल्व करते हैं, चाहे अपने स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे अपनी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो। एसएससी के भी अपन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, रेलवे के भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रेलवे के गाइज मैं आपको बता दूं, यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो लोको पायलट के पूरे पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। चैनल पे विजिट करोगे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार के रेलवे जेईएन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज वो मोस्टली सॉल्व करवा दिए। यदि आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल एग्जाम में जैसे कि एसएससी जेई के अप्रोक्सीमेट मैंने 20-21 सेट करवा दिए हैं, ठीक है गाइज। यदि स्टेट लेवल जैसे कि राजस्थान की बात करें तो गाइज RSMWSB बोर्ड के अंदर जैसे कि LDC एग्ज़ाम हुई थी, उसके मैंने सभी जीके और जीएस के पोर्शन करवा दिया। इसी तरीके से मैं आपको हर पेपर सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो। प्रीवियस ईयर पेपर से अपनी श्योर सफलता अपने को 100% मिलेगी। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगा, क्या आपको कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो गाइज रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।